उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है। ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए है जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे फिटर का हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग X का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह जो ड्राइंग बोर्ड का जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिप। तो ड्राइंग बोर्ड कई पट्टियों से मिलकर बनाए जाते हैं। ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं इन्हीं पट्टियों को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। ड्राइंग बोर्ड कैल, जैतून, ओक की लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, बैटन। ड्राइंग बोर्ड पर ये जो लकड़ी के जो 2 टुकड़े लगे हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं बैटन। ड्राइंग बोर्ड पर इन बैटन को स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड पर इन बैटन्स को लगाने का उद्देश्य ये होता है कि ड्राइंग बोर्ड पर कोई ऐंठन ना आने पाए और मौसम की नमी के कारण ड्राइंग बोर्ड पर कोई परिवर्तन न होने पाए, इसलिए बैटन्स को लगाया जाता है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, एबोनी एज। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक काले कलर की लकड़ी की पट्टी फिट होती है जिसको बोलते हैं एबोनी। तो ड्राइंग बोर्ड का जो एक्स वाला जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं एबोनी एज या वर्किंग एज भी बोलते हैं। इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्राइंग बोर्ड का साइज कि ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है। तो BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की माप निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500 गुणित 1000 गुणित 25। तो 1500 ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, 1000 ड्राइंग बोर्ड की चौड़ाई, 25 ड्राइंग बोर्ड की मोटाई। तो ये ड्राइंग बोर्ड का साइज कहला जाएगा। इसी प्रकार D1 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का साइज 1000 गुणित 700 गुणित 25। D2 का ड्राइंग बोर्ड का साइज 700 गुणित 500 गुणित 15। D3 का 500 गुणित 350 गुणित 15। ये ड्राइंग बोर्ड के साइज़ दिए हुए हैं, तो इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और सारे साइज mm में दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है, 1500 गुणित 1000 गुणित 25। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, T² में स्टॉक, सिरा और ब्लेड के बीच का कोण क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, T² में स्टॉक और ब्लेड के बीच का कोण क्या है। यह T² है जिसे सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। T² मुख्य 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ब्लेड, दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक वाले सिरे को हेड भी बोलते हैं। ब्लेड और स्टॉक को 90 अंश के कोण में सेट करके स्क्रूओं की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ब्लेड के ऊपरी साइड एबोनाइट की काली पट्टी लगी हुई होती है जिसके सहारे पेंसिल को चलाया जाता है। इसको बोलते हैं वर्किंग एज। T² का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए किया जाता है और क्षैतिज रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है, 90 अंश, क्योंकि ब्लेड और स्टॉक के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल किसकी बनी होती है। ऑप्शन में देखते हैं, कार्बन, इस्पात, ग्रेफाइट तथा कायोलाइन, कांच। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है। पेंसिल का जो ऊपरी भाग होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। पेंसिल के अंदर एक लीड होती है। इस लीड को 2 मटेरियल से मिलाकर बनाया जाता है। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है कायोलाइन। दोनों मटेरियलों को मिलाकर पेंसिल की लीड को बनाया जाता है।
ग्रेफाइट में कायोलाइन की जितनी अधिक मात्रा मिलाई जाती है पेंसिल उतनी ही कठोर बनती है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। यह सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो सेट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। तो एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं। फर्स्ट नंबर का जो सेट स्क्वायर है इसको कैसे पहचानेंगे, देखेंगे जिसकी ऊंचाई अधिक है और लंबाई क्या है, कम है। तो इससे जो कोण बनेगा वो 30 अंश और 60 अंश का कोण बनेगा। तो इस सेट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 30-60 का सेट स्क्वायर या 30-60-90 का सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर का जो सेट स्क्वायर है इसको कैसे पहचानेंगे, देखेंगे जिसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर हैं। तो इससे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 अंश और 45 अंश का कोण बनेगा। तो इस सेट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 45 अंश का सेट स्क्वायर या 45-45-90 का सेट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन में सेट स्क्वायर दिया हुआ है ये कौन सा सेट स्क्वायर है, देखिए इसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर हैं। इससे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 अंश और 45 अंश का। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, 45 अंश सेट स्क्वायर। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिगर में जो ये उपकरण दिया हुआ है इस उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन में स्केल, स्केल को क्या बोलते हैं, पैमाना। तो यह स्केल का फिगर दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, सेट स्क्वायर, तो यह सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है। सी में क्या दिया है, प्रोडक्टर, प्रोडक्टर को क्या बोलते हैं, चांदा, तो यह प्रोडक्टर का फिगर दिया हुआ है। डी में क्या दिया है, फ्रेंच कर्व, तो ये जो उपकरण दिया हुआ है इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, इसलिए इसका डी आंसर सही है। यह फिगर में जो उपकरण दिया हुआ है इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकार का उपयोग को ड्रॉ करने में किया जाता है। तो ड्रॉ को क्या बोलते हैं, खींचना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकार का उपयोग क्या खींचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत। इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, वृत्त, क्योंकि प्रकार का उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। यह कंपास का फिगर दिया हुआ है, कंपास को ही बोलते हैं प्रकार, इसी की सहायता से वृत्त बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15 अंश के अंतराल पर कोण बनाने में उपयोगी उपकरण हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 अंश के अंतराल पर कोण बनाने के लिए, तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, 15 अंश के अंतराल पर क्या करना है, कोण बनाना है। प्रत्येक लाइन की जो दूरी हो वो 15 अंश के अंतराल में हो, प्रत्येक लाइन की। तो हम किस उपकरण के द्वारा 15 अंश के अंतराल पर कोण बना सकते हैं, स्केल। स्केल का उपयोग विमान लाइन को मापने के लिए या सीधी रेखा को खींचने के लिए किया जाता है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का उपयोग 15 अंश के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, सेट स्क्वायर। प्रोडक्टर की सहायता से 0 से 180 अंश तक कोण को मापने के लिए या कोण बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंच कर्व का उपयोग वक्र रेखा बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेट स्क्वायर का आकार होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर किस आकार में होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, त्रिभुजाकार, क्योंकि सेट स्क्वायर का आकार कुछ इस तरह का होता है। ये कौन सी आकृति कहला जाएगी, त्रिभुजाकार की आकृति। सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार का होता है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस आकृति के चारों भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए,
जिस आकृति की चारों भुजाएं क्या हों, समान हों। तो जिस आकृति की क्या हो, चारों भुजाएं समान हों। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्येक कोण समकोण हो। मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो किस में हो, समकोण में हो। समकोण को क्या बोलते हैं, 90 अंश का कोण। तो मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो 90 अंश के कोण में हों। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, वर्ग। क्योंकि जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण में हो उस आकृति को वर्ग कहते हैं, इसलिए इसका सी आंसर सही है। आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।